सर्वस्तु नंदतु। हरि ओम। दुर्जनो सज्जनो भूयात्। सज्जन शान्तिमाप्नुयात्। शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यः मुक्तस्य अन्य विमोचये। हरि नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रभु ओम प्यारे ओम हरि ओम। विश्व में सबसे प्राचीनतम 4 ग्रंथ हैं वेद। अत्यंत प्राचीन और अत्यंत पवित्र और प्राणी मात्र का हित करने वाले 4 ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक होती है संस्कृति, दूसरी होती है सभ्यता। संस्कृति सनातन सत्य में से स्फुरित हुई और सभ्यता बुद्धि से स्फुरित हुई। वो सभ्यता मति से पैदा होती है और मतियां अलग अलग होती है तो मतांतर होते हैं। और संस्कृति सनातनी है। जैसे सूरज किसी मनुष्य की पैदाश नहीं है, धरती किसी मनुष्य की बनाई हुई चीज नहीं है, ऐसे ही परमात्मा ब्रह्म ईश्वर ये किसी व्यक्ति की बनावट नहीं है। व्यक्ति की बनावट अथवा प्रकृति की बनावट, उसमें परिवर्तन होता है और सत्य ज्यों का त्यों रहता है। तो परमात्मा है सत्य चित्त आनंद और संसार है परिवर्तित मिथ्या। मिथ्या संसार का सदुपयोग कर लें। जैसे शरीर बदलने वाला है, संसार बदलने वाला है। शरीर का संसार के साथ संबंध है। संसारी चीजों से पैदा हुआ है, संसारी चीजों के बिना जी नहीं सकता और संसार में ही विलय हो जाएगा। लेकिन आप आत्मा संसारी चीजों से नहीं पैदा हुए और संसारी शरीर मरने के बाद भी आप रहेंगे। तो आप हैं शाश्वत और शरीर संसार है नश्वर, बदलने वाला। नश्वर को नश्वर जगह पर रखकर उसका उपयोग करें और शाश्वत में प्रीति करें। शाश्वत का 3 स्वभाव है। एक तो सत स्वभाव, दूसरा चेतन स्वभाव, तीसरा आनंद स्वभाव। इसलिए भगवान का नाम है सच्चिदानंद। भागवत में भगवान वेदव्यास जी ने मंगलाचरण में, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की महिमा का ग्रंथ है, फिर भी मंगलाचरण में सच्चिदानंद की हम उपासना करते हैं, सच्चिदानंद को हम नमस्कार करते हैं। आप बोलना भागवत का श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वस्य उत्पत्ति आदि हेतवे विश्वस्य उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो सत है, चिद है, आनंद स्वरूप है, सृष्टि करता है, उसका पालन करता है, सृष्टि आदि का हेतु है, उस सच्चिदानंद परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? तापत्रय विनाशाय। आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप और मानसिक अध्यात्म ताप, ये 3 तापों में जीव तपते रहते हैं। नारद भक्ति सूत्र ने कहा, संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधः।
संसार के 3 ताप में तपने वाले जीवों के लिए परमात्मा योग औषध है। परमात्मा से आपका सीधा संबंध है, खाली उसकी स्मृति करो। तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो नित्य युक्त हो जाते हैं, हे पार्थ, ऐसों के लिए मैं सुलभ हूं। गीता का एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है और संस्कृति की एक अद्भुत बेजोड़ ऐसी अद्भुत कि जिसके लिए अद्भुत शब्द भी छोटा पड़ता है, ऐसी सच्चाई है। तो ये वैदिक संस्कृति, ये बाद में ईसा के बाद ईसायत चली, मोहम्मद के बाद इस्लाम चला, बुद्ध के बाद बुद्धिज्म चला, ये सब अपनी अपनी जगह पर हम उनको धन्यवाद देते। लेकिन संस्कृति सनातन है। पहले सनातन संस्कृति, सनातन धर्म एक ही था। फिर व्यक्तिगत जब मजहब बने तब हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, फलाना धर्म, ये धर्म के नाम हुए। संस्कृति का अकाट्य सिद्धांत है और वेदों में वेद पाठ पुण्यदायी है, लेकिन पुण्यदायी वेद पाठ में भी पहले हरि ओम, हरि का नाम आता है, ओमकार का जप आता है। ये ओमकार मंत्र भगवान नारायण ने नहीं बनाया। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, लेकिन ओमकार मंत्र की भगवान नारायण ने खोज की। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था और खोज उसकी होती जो पहले था। तो ये ओमकार मंत्र की ध्वनि पहले ही सनातनी संस्कृति की है। प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खय पुरुषम ऋषु। सारे वेदों में जो ओमकार है, और ये शब्द जो है एक व्यवहारिक शब्द पैदा होकर विलय हो जाता है, लेकिन शाश्वत शब्द कभी विलय होता ही नहीं। एक होते टकराव से शब्द पैदा और दूसरा होता है अनहद नाद। सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा, अनहद सुनो वड भागिया सकल मनोरथ पूरे। आहत से जो शब्द पैदा होते वो प्रकृति के राज्य में है, लेकिन अनाहद नाद परमात्मा का है। आप थोड़ी सी साधना करोगे तो आपको वो अनाहद नाद सुनाई पड़ेगा। वैसे साधना के अधीन नहीं है, ऐसे ही है, लेकिन मन की बहिर्मुखता के कारण सुनाई नहीं पड़ता। जैसे वो घड़ी होती ना, लोलक चलता है, खट खट आवाज आ रहा था। एकाएक सेठ ने कहा कि मुनीम देखो घड़ियाल बंद तो नहीं हो गई, अभी तो खटखट आवाज सुनाई पड़ता था, अभी नहीं पड़ता। बोले घड़ियाल तो चल रही है, लेकिन ये बारात गई ने, उसके शोरगुल में वो आवाज सुनाई नहीं पड़ता। ऐसे ये इंद्रियों की वासनाओं की तूफान की बारात चल रही है, इसलिए परमात्मा की सतता, चेतनता और आनंद का आस्वादन नहीं मिलता। तो इसलिए क्या करें, रात्रि को सोते समय निद्रा को योग निद्रा कर दें और सुबह कार्य करते समय कर्म को कर्म योग बना दें। दोनों हाथ में लड्डू। आपके कर्म भी सुंदर सुहावने होंगे, आदरणीय होंगे। हमारे ऋषियों की कितनी सुंदर व्यवस्था सनातन संस्कृति को समझाने के लिए। भगवान शिव जी को गले में सांप है, भुजाओं में सांप है। सांप तो वैसे ही डरावना होता है, अकेला सांप तो डराता है, अकेला सांप मारा जाता है, लेकिन शिव जी के गले में और हाथों में सांप है तो सम्मानित होता है। संसार को भी सर्प कहा है, अकेला सर्प तो डंसेगा, लेकिन शिव तत्व में संस्कृति में विश्रांति हो तो तुम्हारा व्यवहार भी डसेगा नहीं, पूजनीय हो जाएगा, आदरणीय हो जाएगा। तो उस रात को सोते समय आप भगवत विश्रांति करना शुरू कर दो, तो आप निद्रा में अज्ञानता रहती है, जड़ता रहती है, नासमझी रहती है, और नासमझी और जड़ता लेकर सोते हैं तो थकान मिटती है। लेकिन शरीर को पंचभौतिक शरीर को पंचभूतों में, मन बुद्धि अहंकार प्रकृति में, ये अष्टधा प्रकृति अष्टधा में रहे और मैं आत्मा हूँ, परमात्मा में विश्राम पा रहा हूँ। ओम शांति, ओम प्रभु जी।
ओम प्यारे जी। तो आपका मूल सनातन है। आपका जन्म अभी यहाँ हुआ है, दिखता है, लेकिन आपका जन्म नहीं हुआ, शरीर का जन्म हुआ है। जन्म के पहले आप थे, अभी आप हो, बाद में भी रहोगे। तो उस प्रकार की जो सूझबूझ की साधना है, तो थोड़े समय में आपके दुखों की तो ऐसी धज्जियां उड़ जाएगी, चिंताओं के तो ऐसे चौखटे हिल जाएगी कि आप सोचोगे चिंता कहाँ गई, दुख कहाँ गया। दुख और चिंता जब तक ना समझी है, प्रकृति की चीजों के मैं मानते हैं और शरीर को मैं और मेरा मानते हैं, तो इसी से दुख चिंताएं मिटती नहीं। सोने की लंका बना लो फिर भी वासना और दुख नहीं मिटे। और शबरी भीलन को केवल सतगुरु का ये ज्ञान मिल गया तो वासना और दुख रहा नहीं। श्री रामचंद्र जी झूठे बैर खाते हैं शबरी के, इतिहास साक्षी। और श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं अर्जुन, फिर भी अष्टा प्रकृति में है तो भयभीत है, किम कर्तव्य मूड है। श्री कृष्ण ने जब सत्संग सुनाया तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। अब मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति आ गई कि मैं अमर आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। तो आप अपने संस्कृत स्वभाव को, अपने वास्तविक स्वभाव को महत्व दो और अवास्तविक स्वभाव, आर्टिफिशियल स्वभाव का उपयोग करो। दुख आया तो दुखाकार वृत्ति पैदा हुई, अनुकूल होता है तो सुख मिलता है, प्रतिकूल होता है तो दुख महसूस होता है। लेकिन ये सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, ये आप उसको महत्व देते हैं। तो सुख दुख तो हो के चले जाते, लेकिन मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसा सोचते सोचते आपका स्वभाव सुखी दुखी तुच्छ स्वभाव हो जाता है। शिव जी का स्वभाव कैसा है? सती कहती मुझे मायके जाना है। शिव जी ने कहा कि आमंत्रण नहीं जाना चाहिए। बोले मेरी तो बहनें आएगी, मेरे जीजा जी आएंगे, मुझे मायके का जरा ममता ही समझो जाना है। तो गई। तो शिव जी ने क्या करा? शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शिव जी ने अपना स्वरूप संभारा, उनको अखंड अपार समाधि मिली। तो सहज स्वरूप जो है वो सत है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। रात को सोते समय पश्चिम के तरफ सिर करके सोएंगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी, उत्तर के तरफ सिर करके सोएंगे तो बीमारी और अकाल मृत्यु का भय पीछा नहीं छोड़ेगा, दक्षिण के तरफ सिर करके सोओगे तो लाभ होगा, बरकत लाभ रहेगी, आरोग्य लाभ रहेगा। पूर्व के तरफ सिर करके सोओगे तो ज्ञान लाभ और संतुष्टि लाभ रहेगा। तो रात को सोते समय या तो पूर्व के तरफ या तो दक्षिण के तरफ सिराना हो। और सोने के पहले ये सोचो कि हम अब अपने पिया से, अपने सनातन सत्य ईश्वर से मिलने जा रहे हैं। कि थोड़ी देर कमरे को भगवान नाम से पावन कर दो। नाम जपत मंगल दिशा दशाऊं। हरिओम 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 ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, ओम 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 सुखदेवा ओम, चैतन्य देवा ओम, ओम ओम हर हर महादेव। कमरे को भगवान नाम की गुंजन से पावन कर दो, खर्चा कुछ नहीं लगता। हो सके तो शयन खंड में कभी कभी गाय के गोबर के कंडे का धूप कर दो, उस पर थोड़ा घी या तेल डाल दो। 10-5 बूंदे डालने से 1 टन वायु ऊर्जा वाला बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। तो शक्तिशाली आप 1 किलो तो भोजन करते, 2 किलो पानी पीते, लेकिन 10 किलो ऊर्जा आप श्वासोश्वास से लेते हैं। तो जितनी हवा शुद्ध होगी उतना नस नाड़ियों में बल रहेगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बनी रहेगी। जैसे गाय का दूध मिल जाए तो जितना आप दूध पीते हैं उससे आधा उसमें पानी डाल दो, दूध उबालने रखो, उसमें सोने का गहना घर में हो तो वो डाल दो, अथवा चांदी का भी कुछ हो तो डाल दो, दोनों डाल सके तो दोनों डाल दो।
तो सुवर्ण क्षार रजत क्षार वाला दूध आपके बुढ़ापे को फाइट करेगा और जवान बने रहेंगे। मैं वैसा दूध पीता हूँ। जयराम जी बोलना पड़ेगा। बुढ़ापा काहे को आए, लाचारी काहे को आए, अपने बल से चले। मेरे गुरुजी 93 साल के चलते फिरते थे आखिरी दम तक भी। मेरी माँ को 86 साल में जरा ऐसा वैसा हो गया, डॉक्टर ने बोला आप 24 घंटे से ज्यादा नहीं जिएगी। मैं गया महिला आश्रम में तो माँ बोलती मेरे को जाने दो प्रभु, अब ऐसा वैसा। मैं कहा मैं नहीं जाने दूंगा। तो कह रहा है, बोले क्या करे ऐसा ऐसा। मैं कहा मैं नहीं जाने दूंगा, तुम कैसे जाती हो? तो बोले क्या करूं? मैं कहा मैं मंत्र देता हूँ। मंत्र दिया। डॉक्टर बोलते कि लीवर खलास है, किडनी खलास है, पाचन तंत्र खलास है, दो पीछे के मन के घिस गए, ये कैसे होगा? देखो कैसे होता है। डॉक्टर बोलते हैं अभी 22 घंटे के अंदर, 2 घंटे में भी जा सकती, 22 घंटे से ज्यादा नहीं रहेगी, अभी 20 घंटे। अरे 22 महीने बीत गए, 44 महीने बीत गए, 60 महीने बीत गए, सब ठीक हो गया। तो जब भगवान नाम मंत्र का आश्रय होता और श्रद्धा मिलती है तो चमत्कारिक ढंग से शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है। ये सनातन संस्कृति है। रोम में 600 साल तक कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई दवाई नहीं थी, लोग सूर्य के किरणों से स्वस्थ रहते थे। तो संस्कृति के नियम विश्व भर में एक ही होते हैं। जैसे ये संस्कृति है कि आप जो अपने लिए नहीं चाहते, आप नहीं चाहते मेरे से झूठ बोले, मेरे से कोई धोखा करे, मेरे को कोई दुख दे, मेरे को कोई बेवकूफ बनाए, मेरे को कोई परेशान करे, आप ऐसा नहीं चाहते तो आप दूसरे से ऐसा व्यवहार न करो। तो पशु भी आपसे दुख नहीं चाहता, पक्षी भी आपसे दुख नहीं चाहता, तो सभी सुख चाहते हैं। संस्कृति का स्वभाव है, क्योंकि सभी का मूल सच्चिदानंद से है। तो किसी भी देश का, किसी भी जाति का, किसी भी योनि का जीव है, संस्कृति के स्वभाव से वो प्रेरित होता है। तो आप संस्कृति का स्वभाव जान लो कि संस्कृति आपकी मूल संस्कृति है सत्य। पहले थे, अभी हैं, बाद में रहेंगे। मूल संस्कृति है चित्त, बुद्धि के गहराई में ज्ञान देती। मूल संस्कृति है आनंद। तो आप मरने से डरे नहीं, दूसरे को डरावे नहीं। आप अज्ञानी रहे नहीं, दूसरे को बेवकूफ बनाए नहीं। आप दुखी हुए नहीं और दूसरे के लिए दुख के निमित्त नहीं बने। तो आप संस्कृति के अनुसार जिएंगे, आपकी भक्ति हो जाएगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। परस्पर भावयंतो, कुटुंब में भी ऐसे करो, व्यवहार में भी ऐसे करो। तो इस संस्कृति के अनुसार अब संस्कृति है कि ऋतु परिवर्तन होगा होली के दिनों में। अब शिवरात्रि आती है तो ओम बम 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 जप करने से वायु संबंधी 80 प्रकार की बीमारियां भाग जाती है। और शिवरात्रि के दिन ओम बम 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 1.25 लाख जप करे तो गठिया वाला जो बिस्तर पे पड़ा है वो भी दौड़ने लगेगा। ये संस्कृति का अकाट्य सिद्धांत है। अब होली के दिनों में पलाश के फूल अथवा और प्राकृतिक फूलों के रंग से होली खेलते थे तो हम स्वस्थ रहते थे। लेकिन विकृति आई, सभ्यता आई अंग्रेजों की, तो काला रंग अगर आंवले के पाउडर को लोहे के बर्तन में भिगा दो रात को, सुबह काला रंग तैयार। जिसको छांटो उसका भी भला और जो छांटता है उसको भी भला। लेकिन अंग्रेजी काला रंग आया तो किडनी की बीमारी लाया, क्योंकि उसमें लेड ऑक्साइड पड़ता है, उससे किडनी खराब होती है। हरा रंग आया, उसमें कॉपर सल्फेट पड़ता है, वो आंखों को नुकसान करता है। सिल्वर रंग आया, उसमें एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है, उससे कैंसर की बीमारी को बुलावा देता। करोड़ों रुपए का रंग तो हम छांटते हैं एक दूसरे को, लेकिन अरबों रुपए का बीमारी भी बुला लेते हैं ना। ये कल्चर से बीमारी आती, संस्कृति से बीमारी नहीं आती। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड कैंसर को बुलावा देता है। नीला रंग है तो प्रूशियन ब्लू, नीले रंग में पड़ता है, वो चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है, वो त्वचा का कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है, जो दमे की बीमारी देता है। तो ये जो कल्चर से आता है, सभ्यताओं से आता है, वो डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और राज करो, कुछ भी देकर पैसा नोचो, MBA करते हैं, ये संस्कृति नहीं है। संस्कृति तो ये है
कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। लेकिन सभ्यता क्या बोलती है? एमबीए करो। एमबीए में क्या पढ़ाते हैं कि गंजे आदमी को भी तुम कंगी पकड़ा के आओ, अपनी सेल करो, उसको उल्लू बना के भी तुम अपना स्वार्थ सीधा करो। ये आजकल के कल्चर है। आइस आउट जूस आउट हो, एक दूसरे को ठग कर कोई बड़ा बनते बनते कितना बढ़ेगा। श्री रामचंद्र जी, लखन भैया, भरत शत्रुघ्न गुरुकुल में खेलते थे। श्री राम जी देखते थे कि सामने वाला पक्ष हार की कगार पे आएगा, लक्ष्मण को संकेत करते। लक्ष्मण भैया समझ जाते थे। जानबूझ के लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी दर्भी हो, वो हारने का लीला करते और सामने वाले जीतते, तो उनकी जीत की खुशी से उनको आत्मसंतुष्टि होती थी। दूसरे को नीचा दिखाकर अपन बड़ा बनना, ये तो कल्चर है, लेकिन दूसरे की उन्नति करके संतुष्ट रहना, ये संस्कृति है। माँ से पूछो, बच्चे को जन्म देती है, कितनी पीड़ा सहती प्रसूति की, और फिर अपने शरीर का दूध पिलाती है, फिर भी माँ को संतोष होता है बच्चे को पोषने का। आपके पास भोजन की थाली तैयार है, आप भूखे हैं, भोजन करने बैठे, और आपसे भी कोई ज्यादा भूखा अथवा कोई आ गया लाचार आदमी, भाई साहब अब आप खा रहे, मैं कैसे मांगू? नहीं नहीं भैया आओ आओ, आपने उसको खिला दिया। बाहर से तो उसको पेट भरा, बाहर से उसको 10, 20, 50 का रोटी मिला, चलो, लेकिन आपको अंदर से जो संतोष मिला वो संस्कृति जन्य है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। तो संस्कृति परस्पर भावयन, तो इससे लोग बड़े सुखी रहते थे। एक कमाता था, 100 खाते थे। अभी तो लेडी भी कमाती, लेडा भी कमाता, तो भी ठिकाना नहीं, तो भी परेशानी परेशानी। अभी तो कुछ डॉक्टर अच्छे हैं, उनको तो मैं शाबाश धन्यवाद दूंगा, लेकिन कोई डॉक्टर ऐसे ऐसे हैं कि माई प्रेग्नेंट है, अरे बच्चे को हार्ट नहीं है, दिल काम नहीं करता, ग्रोथ नहीं है, 2 सिर वाला है, किडनी नहीं है, किसी को कुछ बोलकर अबॉर्शन कराते, क्योंकि उसमें से पैसे मिलेंगे, दवा लिख देते, कमीशन मिलेंगे। ये संस्कृति नहीं है। फिर उन्हीं के बच्चे और उन्हीं का दिमाग उनको परेशान करता, और रात को नींद नहीं आती और दारू पी के सोते बेचारे। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी अभागी शराब। तू संस्कृति की अमृतमय सेवामयी शराब पीते ही सारी जिंदगी सुधर जाएगी, संवर जाएगी। तो माताओं बहनों को मैं बताता हूँ कि कभी भी डॉक्टर डरावे कि सीजरन कराओ, अथवा तुम कमजोर हो, बच्चा ऐसा है वैसा है, तो कमजोर हो तुम अथवा बालक, तो नारियल और मिश्री चबा के खाओ। अष्टमी को नहीं खाना, बुद्धू बनता आदमी। बाकी के दिन बच्चा भी सुंदर और मजबूत, तुम भी सुंदर। और कमजोरी है तो जितना दूध पीते हो उससे आधा हिस्सा और पानी डाल दो, और घर में जो सोना हो चांदी हो थोड़ा उसमें डाल सके ऐसा डाल दो। सुवर्ण क्षार रजत क्षार वाला दूध आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाएगा और बल देगा। और बोले ऑपरेशन के बिना बालक नहीं जन्मेगा, ये सब झूठी बात है। गाय के गोबर का रस दे दो 10 ग्राम, अपने आप आधा घंटे पौने घंटे में प्रसूति होनी चाहिए। नहीं हुआ तो 1 घंटे के बाद दो, होती है प्रसूति। अथवा गाय के देसी गाय के गोबर की उपलब्धि नहीं है तो ओम झंबला 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 प्रसूता जब करे, आराम से प्रसूति होती। तो किसी को ठग कर आप बड़ा बनना, ये तो है रावण का रास्ता। लेकिन अपने को थोड़ा बहुत 19-20 देकर भी दूसरे को सफलता के शिखर पर देखकर संतुष्ट होना, ये संस्कृति है। तो श्री राम का आचरण संस्कृति है और रावण का आचरण स्वार्थ वाला है। श्री कृष्ण का आचरण, श्री कृष्ण को का नाम सुनकर लोग दौड़ दौड़ के जाते थे, अरे कृष्ण है कृष्ण है। गाय चारा चुगना भूल जाती थी, बछड़े दूध पीना भूल जाते थे, और गोप गोपियां काम करना भूल, कृष्ण को देखते बड़ा आनंद मिलता, क्योंकि श्री कृष्ण संस्कृति में रहते हैं, अपने स्व में रहते हैं। और कंस का नाम सुनकर लोग घरों से भाग जाते, न जाने क्या कर लेगा। रावण का नाम सुनकर लोग घरों में भाग जाते, चुप जाते, और राम जी का नाम सुन के भागे भागे आते।
तो संत संस्कृति में रहते तो नाम सुनकर आप भागे भागे आ गए, ये संस्कृति है। और दूसरा कोई होता तो इतने लोग इकट्ठे नहीं होते और इतना बारिश में भी कल नहीं बैठते। संत को देखकर दौड़ते दौड़ते आ गए। अगर हम संस्कृति में नहीं जीते तो हम कितना भी प्रचार करते और आपको फूड पैकेट देते और जो आएगा बैठेगा 100-100 रुपया, ट्रकें रखते, बसें रखते, तभी भी इतने तुम्हारे जैसे लोगों को हम नहीं बैठा सकते जो तुम ऐसे ही बैठे हो। एक पैसा भी आपको हमने थोड़े दिया, ऊपर से आप दे रहे हो, तन मन धन से सब सेवा कर रहे हो। तो संस्कृति का वजूद बहुत ऊंचा है और स्वार्थ का वजूद तुच्छ है। स्वार्थ शरीर की अहंता से होता है और संस्कृति परमात्मा की प्रीति से होती है। तो परमात्मा की प्रीति का जीवन होना चाहिए। तो वास्तव में आप सचमुच परमात्मा के हो। परमात्मा भी आपको अपने से अलग नहीं कर सकते। आप चाहो तो भी भगवान से अलग नहीं हो सकते। आपका और ईश्वर का ऐसा संबंध है जैसे तरंग और पानी का, घटाकाश और महाकाश का। आपको भगवान भी नहीं मार सकते और शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा। शरीर तो बदलने वाला है, शरीर प्रकृति का है। तो शरीर प्रकृति का है, उसको प्रकृति के नियमों के अनुसार जिलाओ, लेकिन ये एक दिन मरने वाला है। शरीर मरे उसके पहले जहां मौत नहीं होती वहां पहुंच जाना, ये संस्कृति का उद्देश्य है। दिल्ली के पास में मेरठ है। मेरठ नाम सुना है तो हाथ ऊपर करो। मेरठ, हाँ ठीक। मेरठ में एक मेरा भक्त रहता है, उसकी बात बाद में बताऊंगा तो बताऊंगा। कानपुर में एक डॉक्टर था टंडन, बड़ा मशहूर। उसकी माँ सत्संग सुनकर, उसकी माँ के गुरु थे स्वामी राम तीर्थ। स्वामी राम, एक तो स्वामी राम तीर्थ है, दूसरे एक स्वामी राम। उनका अभी भी देहरादून में आश्रम है, वो भी शरीर छोड़ दिए। तो स्वामी राम के गुरु जो थे वो माई ने उन्हीं से दीक्षा ली थी। माई 80 साल के करीब की थी, 78-80 की। अपने बेटे डॉक्टर को बुलाया, बेटा टंडू, ए टंडू। लोगों के सामने टंडन साहब, डॉक्टर टंडन साहब, लेकिन माँ के लिए तो टंडू। बेटा अब हम जा रहे हैं, तेरी पत्नी को और तेरा जमाई आया है और बेटी आई है, सबको बुलाओ। संसार स्वप्न है, शरीर मरण धर्मा है, दुख सुख सच्चा नहीं है, सत्य तो अपना आपा है। ये थोड़ा उपदेश दिया, अब हम जाएंगे। माँ मैं तुम्हारे को ठीक नहीं कर सका, माँ माफ करो, मैंने तो दवाई। बेटा ये तो शरीर का प्रारब्ध है, इसमें क्या रोते रोते। अब हमारा शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ। वो बोलती, सासू मैया हमसे गलती होगी तो माफ करो, तुम नहीं जाओ ऐसी मैया कैसे। बोले अब रोज होके मेरे को ममता में मत डालो, मैं जानती हूँ ये संसार एक खेल है, स्वप्न है। देखो जवाई बेटे तुम भी ऐसे ऐसे जियो। थोड़ा उपदेश दिया, फिर माँ ने टंडू को कहा, बेटा ये समय कीमती है, अब रोना धोने का समय नहीं, जाओ तुम। समझो अनित्य शरीर अनित्य में ही जाता है और नित्य आत्मा नित्य परमात्मा में मिलता है। मैं मरने वाली नहीं, मैं तो अमर आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। मैं दरवाजा अंदर से बंद नहीं करूंगी, नहीं तो तुम्हें कुंडा तोड़वाना पड़ेगा। 1 घंटे के बाद खोलना और शरीर का जैसा भी शमशान ममशान में जैसा अग्नि संस्कार कर देना, मेरे पीछे रोना धोना नहीं माँ ये क्या। अब देखो ज्यादा बात नहीं करो बेटे। माँ का रुतबा था, सब चुपचाप चले गए। अमाई ओम का अ और आखिरी का म, उसके बीच सनातन संस्कृति में आदमी टिकता है। आप 15 मिनट रोज ये जब करो तो देखो कैसा संस्कृति का प्रभाव आता है। अथवा तो हरि ओम। आपके फालतू विचार भाग जाएंगे, फालतू निर्णय करके जो फंस रहे हो वो भाग जाएगा। 15-20 मिनट खाली सुबह, 15-20 मिनट शाम को करो तो और अच्छा। माई का तो अभ्यास था, ओम करके माई शांत हो गई। श्वास अंदर जाता है तो ओम, बाहर आता है तो शांति।
आंख सदा के लिए बंद हो गई। 1 घंटे के बाद खोला तो मानो माँ प्रसन्न है, अभी बोलेगी, लेकिन प्राण पखेरु उड़ गए थे। माँ का तो शमशान यात्रा किया, अब कमरे में जाते हैं तो ओम शांति, अच्छा लगता है, आनंद आता है। क्यों कि तुम्हारा स्वभाव सच्चिदानंद है। मरते समय कभी दुखी होकर नहीं मरना, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो संसार है, चलता रहेगा। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु के दिन नजीक आए तो पूछ रहे थे कि आज तिथि कौन सी? बोले आज तो छठ है। बोले अच्छा, भी 9 दिन बाकी है। बोले क्यों पूछ रहे हो? बोले बस अब जाना है। पूनम की प्रभात हुई, मेरी माँ को मेरे पिताजी बोलते हैं जेठे माँ, मेरे भाई का नाम जेठा है, मेरा नाम आसुमंत। उनको नहीं जगाना, बड़े को जगाओ, गोबर का लेपन करो, मुझे नीचे सुलाओ। अभी तुलसी नहीं तोड़ना, सूरज उगने के पहले द्राक्ष डाल दो पानी में और पानी चरणामृत मेरे को दो और गीता पढ़ो। फिर मेरे पिताजी शेर जैसे थे, बड़े जमींदार थे, बड़े धनी थे, और मेरी माँ बेचारी गाय जैसे। मेरे पिताजी बड़े रुबाब वाले, शेर और गाय ऐसे रहते थे। लेकिन वो शेर दोनों हाथ यूं करता, बोले जेठे माँ तुम मेरे को माफ कर दे। बोले आप क्या बोलते, मेरी कोई गलती हो गई तो क्षमा करो, पति परमात्मा। वो पति परायणा थे। बोले नहीं, मैंने कई बार अनुचित कहा, कभी हाथ भी उठाया, अब फिर लेने देने के लिए कोई कर्म बंधन होगा, तू मारे और मैं कुछ बनूं, इससे तो मैं तेरे से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे, नहीं तो कर्म बंधन आएगा। बोले आप ऐसा कैसे करते हो? बोले नहीं तुम बोल दो ना माफ। बोले आप भी मेरे को बोल दो, आप भी मेरे को माफ कर दो। बोले हाँ माफ है, माफ है, मेरी माँ ने भी कहा माफ है। तो आप संसार से जाओ तो किसी की गांठ बांध के मत जाओ, इसको ठीक करना है, उसको ठीक करना है, अपने को ठीक कर लो। बंधन में काहे को पड़ो बाबा, एक दूसरे से हाथा जोड़ी कर लो, गांठ क्यों बांधो राग की। हर दिवाली में भी एक दूसरे से गले लग जाते हैं। तो संसार में किसी से वैर न रखो, किसी से राग न रखो, उचित व्यवहार कर लो, लेकिन अंदर में समझो संसार स्वप्न। शिव जी बोलते उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। तो भजन किसको बोलते? किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। सच्चिदानंद का रस आए, सच्चिदानंद का आनंद आए। सच्चिदानंद का रस नीरसता मिटा देता है। आदमी अपराधी कब होता है? जब नीरस होता है। सुरा और सुंदरी कब चाहिए? नीरसता है तब। पान मसाला कब चाहिए? नीरसता है तब। हेरा फेरी के धंधे कब करता है? नीरसता है तब। अंदर से सच्चिदानंद का रस आए तो आदमी देवता जैसा बन जाएगा। तो आप रोज सच्चिदानंद का रस पान करो सोते समय। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम ओम आनंद देवा, ओम ओम परमात्मा देवा, ओम ओम। मैं ईश्वर में आराम करूंगा क्योंकि मैं आत्मा हूँ परमात्मा का। पंच भौतिक शरीर में नहीं हूँ। मन बदलता उसको मैं जानता हूँ, बुद्धि बदलती उसको मैं जानता हूँ, अहंकार बदलता उसको मैं जानता हूँ। मैं साक्षी चैतन्य हूँ। ओम ओम ओम। परमात्मा में सो गए। सब उठे तो हम परमात्मा से उठे हैं। परमात्मा आप सतरूप हो, आप चेतन रूप हो, आप आनंद स्वरूप हो। ओम ओम। आज जो भी कुछ आएगा आपकी कृपा से व्यवहार तो करेंगे, लेकिन तुम्हारी स्मृति बनी है। ओम। ऐसा करके इस दिन की शुरुआत करो। दिन में बीच बीच में परमात्मा की स्मृति करो, आपके जीवन में अंदर का रस आएगा। भजताम प्रीति पूर्वकम। भगवान में प्रीति होने का एक उपाय है, भगवान की आवश्यकता मानो। दूसरा उपाय है भगवान को अपना मानो। तो भगवान की आवश्यकता, जैसे पानी की आवश्यकता पानी प्यारा बना लेती है, भोजन की आवश्यकता भोजन को प्यारा बना लेती, और अपना तो से भी भगवान, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। तो जब प्रीति होगी न तो बुद्धि योग मिल जाएगा। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते।
मनुष्य चाहे कैसा भी हो, कितना भी गिरा हुआ हो, लेकिन अगर सत्संग मिल जाए, मंत्र मिल जाए, तो छोटे से छोटा, गिरे से गिरा आदमी महान हो सकता है। नारद जी क्या थे? पिता मर गए, दासी के पुत्र थे, और दासी भी ऐसी कि उसको परमानेंट नौकरी नहीं, कोई भी दानगी पे बुला दे। कहीं सत्संग हो रहा था, ब्राह्मण ने कहा कि सत्संग की जगह पर मैं तो नहीं जा पाऊंगा, तुम झाड़ू बुहारी करना, तुमको रोज देंगे। अब झाड़ू बुहारी करने वाली दासी अकेला बच्चा कहाँ छोड़े, 5 साल का वो बालक, वो ले जाती, और वो बालक सत्संग में बैठा, और सत्संग में कीर्तन के वाइब्रेशन से और सत्संग से उस बालक को भक्ति मिल गई। वही बालक जो दासी का पुत्र था, विद्याहीन, जाति छोटी, बुद्धि छोटी, लेकिन सत्संग मिल गया तो देव ऋषि नारद बन गए अगले दूसरे जन्म में, और भगवान कृष्ण उनका आदर करते हैं, युधिष्ठिर महाराज आदर करते हैं, व्यास जी उनका आदर करते हैं। हकीकत में जो कुछ होता है ना, हमारे अच्छे के लिए होता है, भले के लिए होता है, लेकिन उस समय हम बचकानी बुद्धि, जैसे माँ, हम नहीं चाहते, बच्चे होते तो नहीं चाहते, लेकिन माँ हमको मसल मसल के नहलाती, साबुन लगाती, गर्म पानी लगाती, नाक पोंछती, ये करती, तो उस समय हम नहीं चाहते, फिर भी हमारे हित के लिए माँ करती है। ऐसे ही संसार में कई बातें हम नहीं चाहते, फिर भी भगवान ऐसी सुंदर व्यवस्था करते हैं कि हमारा हित छुपा होता है। ये बात मंत्री ने अच्छी तरह से समझ ली, और मंत्री की आदत हो गई, अच्छा हुआ भला हुआ, अच्छा हुआ भला हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ भला हुआ, वाह वाह। तो राजा को किसी ने तलवार भेंट की, तो राजा तलवार की धार देख रहा था, इतने में कबूतर उड़ा तो राजा को झटकाया, तो राजा की पहली उंगली तलवार से कट गई, आगे का हिस्सा। मंत्री की आदत, अच्छा हुआ भला हुआ है, उंगली कट गई, अच्छा हुआ भला हुआ। बोले भगवान जो करते अच्छे के लिए, के भले कर, जाओ इसको जेल में डाल दो, अच्छा हुआ भला हुआ, बदतमीज कहीं का। वो कागज बना के आए, बोले फर्स्ट क्लास जेल में डाले कि साधारण में? अरे बोले कहीं धकेल दो। क्यों? अच्छा हुआ ना, जेल में जाता है। बोले हाँ अच्छा हुआ भला हुआ। अब उंगली का कटा हुआ ऐसा तो रह गया, बाकी का मलम पट्टी से ठीक हुई। राजा शिकार करने गए, और काला मृग, काला हिरण तो कभी कभी मिलता है, उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया। अब हिरण को तो प्राण बचाने थे, इधर से उधर छलांग मारकर कहीं आड़ा टेढ़ा निकल गया, और राजा दौड़ते खोजते खोजते दूसरे जंगल में चले गए, दूसरे राज्य की सीमा में। 1-2 दिन उलझ गए, और वहां के जंगली लोगों ने पकड़ लिया, और जंगली लोगों ने कहा चलो अपने को जो विधि करनी है तो इसी की बलि देते हैं। तो उनके गौर महाराज ने कहा कि देखो अंग भंग तो नहीं है, बोले उंगली कटी है, बोले छोड़ दो। राजा को कहा अच्छा हुआ उंगली कटी तो सिर कटने से बच गए, नहीं तो मेरी बलि हो जाती। लौट के आए और मंत्री को बाइज्जत बुलाया कि बोले तेरे को तो अच्छा हुआ भला हुआ, मेरी उंगली कटी, उसका तो फल मैं तेरे को बताता हूँ कि मैं बच गया, लेकिन तेरे को जेल हुई तब तू बोलता था अच्छा हुआ भला हुआ, भगवान जो करते अच्छे के लिए करते, तो तेरे को तो जेल मिला, क्या अच्छा हुआ? बोले राजन मैं तो आपका खूब प्यारा मंत्री था, छाया पुरुष था, आपका घोड़ा पीछे दौड़ा हिरण के, तो हम तो साथ में ही आपके होते, हम दोनों उलझ जाते, हम दोनों पकड़े जाते जंगली लोगों के भीड़ में। आपका तो उंगली काट कर आपका नारियल छोड़ देते, मेरा नारियल बधेर देते, तो मैं अच्छा हुआ भला हुआ। ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते, भले के लिए करते। बाकी संसार तो कभी भक्त के लिए भी बोलने वाले तो बोलते रहते। अपना हौसला बुलंद रखो, बाकी ये ऐसा बोलते ऐसा करके तो परेशान मत हो। आप सच्चाई से रहो, प्रेम से रहो, बाकी बोलने वाले तो कुछ का कुछ बोलते रहेंगे। राम जी के लिए भी बोले, कृष्ण के लिए बोले। 2 बाप और बेटे जा रहे थे, हाथ में घोड़े की लगाम थी। लोगों ने बोला कितने बेवकूफ है, घोड़ा साथ में पैदल जा रहे, बाप बैठा। लोगों ने कहा लो है शर्म, बेटा बेचारा पैदल जा रहा और बाप अभी तक शौक नहीं गया। तो बाप उतरा, बेटे को बिठाया। आगे चल के लोगों ने कहा देखो पाड़े जैसा छोरा बैठा है और बाप बेचारा पैदल जा रहा है, अब क्या करें? दोनों बैठे, बोले हद हो गई, इसीलिए तो बारिश नहीं हो रही।
इसीलिए तो अकाल पड़ा है, इसीलिए तो महंगाई हो गई। एक गूंगा प्राणी बेचारा और दो पाड़े बैठ गए, अब क्या करें। लगाम पकड़ के जाते तब भी लोग बोलते, बाप बैठता तब भी बोलते, बेटा बैठता तब भी बोलते, दोनों बैठते तब भी बोलते, खाली ले जाते तब भी बोलते। एक उपाय है, दोनों सिर पर घोड़ा उठा के ले जाएं तो अरे तभी भी बोलेंगे। तो जिसको बोलना ही है वो तो बकता रहेगा। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये किश्ती तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। काहे को रोए, ये लीला है। वाह भाई वाह, वाह। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा। मृत्यु भी आ जाए तो क्या करना, ओम आनंद है, नए कपड़े देंगे भगवान, अथवा तो अपने से मिलाएंगे। और जो ओमकार का जप करता है, गुरु मंत्र लेता है, उसको नीच योनि नहीं होती, नरक में नहीं जाता। चाहे तो ईश्वर के धाम में जा सकता है, चाहे तो स्वर्ग में जा सकता है, और चाहे तो ब्रह्म परमात्मा में विलय हो सकता है, दुर्गति नहीं होती। इसीलिए मैं तो आपकी पटना समिति को शाबाश देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आपको और आपके 7-7 पीढ़ियों को मैं भगवान शिव जी, मेरा धन्यवाद तो सीमित है, शिव जी के धन्यवाद में मिलाकर मैं आपकी 7-7 पीढ़ियों को धन्यवाद देता हूँ। आप बोलना, शिव जी बोलते हैं, धन्या माता पिता धन्यो धन्या। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है। किसके? जो सत्संग सुनते। धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव। धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती, उनकी माताएं धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है। उसके कुल में जो जन्म लेंगे वे भी धन्य है, जिनके जीवन में सत्संग है, सतगुरु का ज्ञान है। सत्य एक आत्मा है, उसका संग करो। दुख सत्य नहीं है, चला जाता है। सुख भी सत्य नहीं है, चला जाता है। बचपन भी सत्य नहीं, चला जाता है। जवानी भी सत्य नहीं, चली जाती है। मौत भी सत्य नहीं, मौत होने के बाद 1.25 घंटे के बाद आप अपने शव को देखते हैं जैसे दूसरे लोग देखते हैं। तो मौत भी आती है, चली जाती है, लेकिन आप का आत्मा परमात्मा जो का त्यों रहता है। तो हम नित्य हैं, दुख सुख अनित्य है, हम चेतन है, शरीर जड़ है, शरीर प्रकृति का है और हम परमात्मा के हैं। तो हम परमात्मा के ऐसा सोचकर भी ध्यान भजन करोगे तो ध्यान भजन में बरकत आएगी। हरि को होकर हरि का भजन करे, भगवान के बनकर भगवान का भजन करो। तो भगवान बोलते तस्याहम सुलभम पार्थ, उनके लिए मैं सुलभ हो जाता। तो एक तो भगवान दूर नहीं, ये पक्का कर लो। दूसरा, भगवान दुर्लभ नहीं, ये पक्का करो। तीसरा, भगवान परे नहीं। चौथी बात, भगवान पराये नहीं। पांचवी बात, भगवान अब भी है, यहाँ है और मेरे अंतरात्मा है। और छठी बात, भगवान हमारा बुरा नहीं कर सकते। भगवान में ये ताकत ही नहीं है। तुम्हारे माँ बाप में ताकत नहीं तुम्हारा बुरा कर दे, और अज्ञानता से थोड़ा कर दे, लेकिन भगवान में अज्ञानता भी नहीं है। तो सृष्टि तो भगवान ने बनाई है, हमारे हितैषी है भगवान। ऊंची नीची योनियों में देकर भी इतनी बुद्धि और पुण्य बढ़ाया कि अभी भगवान के तत्व की सत्संग कथा सुन रहे। ये भगवान की कृपा नहीं है क्या? और ये सत्संग सुना हुआ नरक में जाने से रक्षा कर देगा। ये सुना हुआ सत्संग आपके ध्यान भजन में जो तुलसी की माला पहनते और उस पर जप करते हैं और वो माला गले में है, तो जो भी पुण्य दान करेंगे उसका 1000 गुना फल हो जाता है। और कुछ ऐसी तिथियां आती है, उन दिनों में क्या हुआ, अभी आप माघ मास है, माघ मास की सब तिथियां पर्व के बराबर होती है और सब जल गंगा जल के बराबर होता है। आज माघ मास की 17 तारीख है, 18वीं तारीख कल आएगी। भीष्म श्राद्ध दिवस है। जिसको संतान नहीं होता हो, भीष्म जी को अर्घ्य दे, संतान होने के रास्ते खुल जाएंगे।
किसी की ट्यूब बंद है, फलाना है, डिंगना है, ये सब 4 गिलास सुबह पानी पिए, ज्यादा ठंडा हो तो थोड़ा गुनगुना डाल के। 1 हफ्ता में स्त्री संबंधी ट्यूब बंद है, फलाना है, मासिक में तकलीफें, सब गड़बड़ियां दूर हो जाएगी। 21 फरवरी जया एकादशी है और जया एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट करने वाली है। जया एकादशी का व्रत रखना पिशाचत्व की निवारक है। कुटुंब में, खानदान में कोई पिशाच हुआ या सपने में आता है तो उसके लिए भी जया एकादशी रख के पुण्य उसको अर्पित करो, उसकी सदगति होगी और आपके कुल खानदान में सुख शांति रहेगी। फिर 22 फरवरी तिल द्वादशी है। स्नान में थोड़े तिल डाल दो, दान में थोड़े तिल का उपयोग करो, होम हवन भी तिल का करो, भोजन में थोड़े तिल, सूर्य को अर्घ्य दो थोड़े तिल, तिल के दिए जलाकर घर में रखो और उसी में प्राणायाम ध्यान करो। ये षडतिला एकादशी ब्रह्म पुराण में आता है कि इस एकादशी से पाप तो नाश होते हैं लेकिन पिशाचत्व की प्राप्ति नहीं होगी। फिर 23 से 25 ये 3 दिन बड़े महत्वपूर्ण है। फरवरी महीना है, आज 17 है, 23 से 25, 23, 24, 25 से आखिरी माघ मास के 3 दिन। अगर सूरज उगने के पहले तुमने स्नान कर लिया तो पूरा माघ मास स्नान करने का फल आपको प्राप्त होगा, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। और तुम्हारे शरीर में ऋतु परिवर्तन से जो अभी पित्त और कफ है, सुबह सूरज उगने के पहले स्नान करोगे तो गर्मी संबंधी बीमारियां चली जाएगी, तो सिर दर्द आदि की तकलीफें भी गायब हो जाएगी। और नहाते समय क्या करना चाहिए? पहले लोटा सिर पर पानी का डोलना चाहिए ताकि सिर की गर्मी पैरों से निकल जाए। पहले पैर धोते ठंडे पानी से फिर नहाते तो उनको तकलीफ होती है। पहले सिर पर लोटा डाले। गंगा जी में नहाते तो जहाँ का प्रवाह आता है उधर को गोता मारे, और तालाब में नहाते हैं तो पूरब के तरफ अथवा तो उत्तर के तरफ सिर करके फिर गोता मारे, और घर में नहाते तो पहले लोटा सिर पर ढोले। नहाने का भी विधि होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ, लेकिन देर हो जाएगी। आपको भी जाना है, मेरे को आपसे रूबरू भी होना है। दूर दूर बैठे मैं रेलगाड़ी के द्वारा, माल्यार्पण है क्या, रेलगाड़ी के द्वारा तुम्हारे बीच 1-2 चक्कर 5-4 चक्कर लगाऊंगा, तो प्रीतिपूर्वक देखना। अगर शिव के भक्त हैं तो नमः शिवाय। इसको प्लूत उच्चारण कहते हैं। प्लूत उच्चारण में मन आत्मा में शांत होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये हर्ष उच्चारण है। इससे पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होती है, और दीर्घ उच्चारण से साफल्य ऊर्जा पैदा होती है, और प्लूत उच्चारण से भगवान में एकाकारता, विश्रांति मिलती है। और भगवान में विश्रांति ये भक्ति की आखिरी है। जैसे आप अभी ओम ओम जप करेंगे, हर्ष जप, तो पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होगी। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम। सेविकाएं जल ओम ओम प्रभु ओम प्यारे ओम रामा ओम श्यामा ओम शिव ओम हरि ओम ओम प्रभु। देवा जल्दी निप प्रभु ओम ओम
प्रभ ओम ओम ओम। 10-15 मिनट घर में ये कीर्तन हो, घर में बरकत, आरोग्य और दुष्ट आत्मा होगी तो भाग जाएगी। गौमूत्र मिले तो कभी कभी गौमूत्र रगड़ के स्नान करना पुण्यदायी है। साबुन के स्नान से 1% भी फायदा नहीं होता, लेकिन सप्तधान उपक्रम से 100% फायदा होगा। जौ, तिल, गेहूं, चावल आदि का मिश्रण करके उपटन बनाई जाती है। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम ओम ओम। जो कमजोर है तुम बजाते जाओ। 2 खजूर बच्चों के लिए रात को भिगा दो, सुबह दूध में मसल के पिलाओ, कमजोर बच्चे पुष्ट हो जाएंगे। खजूर तुरंत शक्ति देती है, खून बनाती है, वीर्य बनाती है। 100 ग्राम खजूर में 277 कैलोरी और 696 मिलीग्राम पोटेशियम, 150 वसा, मैग्नीशियम, फास्फोरस। और खजूर इस साल पर बहुत सस्ती मिलती है। कोई खजूर का पैकेट लेता है तो उसको 20 गोलियों का पैकेट निःशुल्क मिलेगा। मस्तक और हृदय की कमजोरी मिटाने वाली खजूर, लेकिन होली के बाद नहीं खाना चाहिए। बड़े आदमी 4 से 7 खजूर खा सकते हैं और बच्चों के लिए 2 से 4 खजूर पुष्टि देती है। ओम ओम हरि ओम 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 रामा ओम 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 दाता ओम ओम। जो खड़े हैं बैठ जाना बेटे। ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम दुख हरता ओम ओम सुख भरता ओम 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 बिहारियों के भगवान ओम 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 ओम। दिन में 1-2 बार पुकारो और हाथ से करो। चेहरा खिलता रहे, मन प्रसन्न रहे, शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश आए। एकादशी के दिन भूल कर भी चावल नहीं खाना चाहिए। वैसे तो एकादशी के दिन अन्न खाना और खिलाना पाप माना गया है, लेकिन चावल खाए तो 1-1 चावल कीड़ा खाने का पाप देता है, ऐसा डोंगरे भागवत में लिखा है। हाँ, बूढ़े लोग हैं वो एकादशी न कर सके तो फिर अपने ढंग से, बूढ़े, बुजुर्ग, डायबिटीज वाले, बाकी के लोगों को एकादशी करनी चाहिए। मैं एकादशी पहले बचपन में करता था, फिर छोड़ दी तो बूढ़ा हो गया 60 साल में, फिर एकादशी शुरू की तो 75 साल में अभी जवान हो रहा हूं। और दूध पियो तो जरा सोना हो अथवा चांदी हो, दूध में उबालो, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, बुढ़ापा दूर रहेगा। सूरज के किरणों में स्नान करो, बुढ़ापा दूर रहेगा। अब ज्योत से ज्योत जगाओ, आरती करेंगे और आरती के वातावरण में मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा, रेलगाड़ी वाले आ जाओ। तुम लोग बैठोगे तो बहुत मजा आएगा, मेरे को भी आपको भी। खड़े रहोगे न तो आपको भी तकलीफ होगी और मेरे को भी आपकी सेवा में सफलता नहीं मिलेगी। बैठे का बिहारी भैया, रेलगाड़ी आए कर जल्दी मां। फिर राग पहाड़ी सुनोगे तो मोबाइल फोन से आंखों की जलन, कानों का दर्द, अनिद्रा, स्मृति भ्रंश, कैंसर, शुक्राणुओं की कमी मोबाइल फोन से बहुत सारी बीमारियां होती है। लेकिन राग पहाड़ी सुनने से बीमारियों को टक्कर मारने वाली ऊर्जा पैदा होगी। चलो आरती कर दो शॉर्ट में। ज्योत से ज्योत जगाओ, बैठे रहना। ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, हे
सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सांची ज्योत जगे जो हृदय में, तो हम नाद जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोए, चित शक्ति को जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, चरणन शरण लगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि लगेगा लगेगा। कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोह दोय। संत समागम हरि कथा, मोघर निश दिन होय। हरि हरि साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोह दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी होय। हरि हरि तुलसी की बोली बा राग पहाड़